खनन संपर्क को जदियो आज संस्कृति मंत्रालय विभिन्न गणमाध्यम रे आलोचना हेबा पर एड़ाई जाइछंती संस्कृति मंत्री किंतु विश्वस्त सूत्रु सूचना मिली जे खूब शीघ्र गतकाली सचिव जाइथिले सेठिकु एवं खनन कार्य कराजिबो सर्वे कराजिबो 3 जण ऐतिहासिक जाइथिले तेणु कुतुब मीनार रे जो गतकाली सचिव जाइथिले नंदीघोष टीवी सर्वप्रथम भारतर गणमाध्यम रे सर्वप्रथम एक्सक्लूसिव विजुअल काली देखाइथिले एवं आज भी आमे नेइछु किंतु से जो कुतुब मीनार को नहीं जो बड़ विवाद कंट्रोवर्सी एवं जो डिबेट स्टार्ट होइछि तार जो नायक बा हीरो डॉक्टर धर्मवीर शर्मा से आज दिल्ली फेरी आछंती एवं से ही प्रथमे कहिथिले जे एटा सन टावर कुतुब मीनार नुहे नंदीघोष टीवी को भारत गणमाध्यम सर्वप्रथम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देउछंती डॉक्टर धर्मवीर शर्मा एएसआई रो पूर्वतन निर्देशक। सर स्वागत कर रहा हूं नंदीघोष टीवी में। आप एक नायक बन गया अभी कुतुब मीनार को लेके जो मुद्दा आपने उठाया, पहले क्या बताएंगे और नंदीघोष टीवी भारत में पहला बार ये मुद्दा को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में लाया था, इसको लेकर पहले क्या बताएंगे आप? आभार आपके टेलीविज़न का कि भारतीय संस्कृति के विषय में आपने मुद्दे उठाए, इसलिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान तो सबको होना चाहिए और भारतीय संस्कृति का सही जो सत्य पक्ष है वो उजागर होना चाहिए। लेकिन सर आप क्या बता रहे हैं जो 25 इंच का टिल्ट है और कुतुब मीनार सन टावर है, मीनार नहीं है, इसको लेके आपको जो जब आपने पोजीशन में थे डायरेक्टर थे एसआई का, तो इसको लेके क्या तथ्य क्या है और रिसर्च क्या कहता है आपका? देखिए, कोई भी स्मारक जो होते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, कोई भी स्मारक हो उसके बनाने का उद्देश्य होता है। आप उद्देश्य को देखिए, उसके आर्किटेक्चर को देखिए, आर्किटेक्चर आपको स्वयं बताएगा कि वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कुतुब मीनार एक ऐसा स्मारक है कि मैं उसको फाउंडेशन से पहले उसका वर्णन करना शुरू करता हूँ। उसकी जो जगती पीठ है, सबसे पीछे नीचे जो जगती पीठ कहते हैं उसको, वो 64 फुट लंबी और 62 फीट चौड़ी है। उसके ऊपर जो प्रसाद पीठ है वो 54 फीट लंबी और 52 फीट चौड़ी है। ये दो पीठ, जगती पीठ और प्रसाद पीठ, उसके ऊपर कुतुब मीनार खड़ी हुई है। ये जो ऑब्लोंग प्लान में यानी आयतनाकार आयत की तरह से ये प्लान बनाई गई है कुतुब मीनार की, और वो उत्तर दक्षिण में है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में इसकी ऑब्लोंग प्लान है। तो ये प्लान जो बनाई गई तो इसके ऊपर कुतुब मीनार खड़ी की गई है और कुतुब मीनार का जो झुकाव है दक्षिण की तरफ वो 25 इंच है। ये बड़ा रहस्य का विषय है, क्यों इस मीनार को झुकाया गया, आखिरकार क्या कारण था इस मीनार को झुकाया गया। इसके झुकाव में इसकी फाउंडेशन का रहस्य है। इसलिए जब ये कुतुब मीनार को डिसाइड किया गया कि इसको झुकाना है तो इसकी फाउंडेशन हमको कैंटिलीवर की तरह से बनानी पड़ी। ये एक आवश्यक था, नहीं तो कुतुब मीनार गिर जाती। इसलिए कुतुब मीनार विध्वंस ना हो, गिरे नहीं, इसलिए इसकी फाउंडेशन इस प्रकार से डाली गई है जो ये संकेत देती है कि ये किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। तो ये किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, क्या बताएंगे? जैसे आप बता रहे हैं ये मीनार नहीं है, ये सन टावर है। अब ये 25 इंच जो झुकी हुई है दक्षिण की तरफ, तो 21 जून को आप देखेंगे ठीक लगभग 12:10 पर या 12 बजे के करीब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है। तो क्या ये कर्क रेखा पर स्थित है? हाँ, 5 डिग्री उत्तर में कुतुब मीनार की जो जगह है वो कर्क रेखा पर है। ये इसीलिए बनाई गई है ताकि ठीक से इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं गिरे। और मैंने 21 जून को वहाँ जाके पिछले साल ये देखा भी था और अब की बार फिर मैं जाकर देखूंगा। ठीक 21 जून को इसकी छाया पृथ्वी पर एक नहीं गिरती है, एक फूल जैसा बन जाता है, जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, इस तरह से बन जाता है। सर आपने बता रहा है वहाँ यहाँ हिंदू विष्णु भक्त और जैनिज्म पूजा भी कर रहे थे, इसको लेके क्या बताएंगे? नहीं, कुतुब मीनार कोई पूजा का स्थान नहीं है। इसके आसपास जो और मंदिर थे उन मंदिरों का वर्णन स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा है। वो कहता है कि मैंने 27 मंदिरों को तोड़कर, जिस पर एक एक मंदिर पर 20 लाख देहलीवाल खर्च हुआ था, यानी 27 मंदिरों को तोड़ा और एक एक मंदिर पर 20-20 लाख देहलीवाल खर्च, उस वक्त का पैसा देहलीवाल वो खर्च हुआ। तो उन मंदिरों को तोड़ करके उसके आलात से, उसके मलबे से, रिमेन्स जमा मस्जिद बनाई। कुतुब मीनार के पास में जो मस्जिद है जमा मस्जिद, जिसको कुछ लोग महिमा मंडित करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कहते हैं, माइट ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली अरबिक इंस्क्रिप्शन में उसका नाम जमा मस्जिद लिखा हुआ है।
वो खुद कहता है कि मैंने 27 मंदिरों को तोड़ा। जब वो स्वयं कह रहा है कि मैंने 27 मंदिरों को तोड़ा, तो वो मंदिर आखिरकार कहाँ थे? तो वो कुतुब मीनार आप अभी क्या बताएंगे, वो मीनार है या सन टावर है? कुतुब मीनार एक अलग स्ट्रक्चर है, जो जामा मस्जिद है वो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। इन दोनों का कोई ताल्लुकात नहीं है। कुतुब मीनार एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन कुतुब मीनार को तो फिर बनाया था कौन? जैसे आपने बता रहा था विक्रमादित्य बनाए थे, और वो जो आयरन पिलर है उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाए थे। इसको कौन बनाया था फिर, क्या बताएंगे? ये अलग अलग आप रिमेन्स के नाम ले रहे हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो आयरन पिलर फिक्स करवाया था वो एक अलग मोनूमेंट है। कुतुब मीनार एक अलग मोनूमेंट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, वो एक अलग मोनूमेंट है। यहाँ पे कई राजाओं की कई इमारतें हैं, कई मोनूमेंट हैं, उनको अलग अलग आपको करना होगा। कुतुब मीनार सम्राट विक्रमादित्य का बनाया हुआ वेधशाला है। इसके चारों तरफ 27 नक्षत्रों के मंदिर थे, इसीलिए इसमें 27 मोखे बने हुए हैं, आउटलेट बने हुए हैं, आले बने हुए हैं। उन आलों की जो शेप है वो भी बहुत कुछ कहती है। वो क्या कहती है उनके आलों की शेप, वो देखने से आपको पता लगता है। उसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 1 फुट है। लेकिन अंदर की तरफ कुतुब मीनार से जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो एक एक मोखे आले आउटलेट के सामने 2-2, 3-3 आदमियों की बैठने की जगह बनी हुई है। और जहाँ जगह बनी हुई है उसके ऊपर कीलाक्षर लिखे हुए हैं, मंत्र जैसे कीलाक्षर होते हैं। इसे देवनागरी में जैसे घट है, पल है, होरा है, यानी ज्योतिष के चिन्ह लगे हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है आसानी से कि इनमें ज्योतिषाचार्य और खगोल विद्या के जानने वाले विद्वान बैठ जाते थे और वो बाहर दूरबीन की तरह से इन मोखों से, इस आउटलेट से देखते थे और सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। तो मेरे दृष्टिकोण से ये एक वेधशाला है विष्णुपद पहाड़ी पर, जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाई थी। उसके दरबार में वराहमिहिर नाम का एक बहुत बड़ा आचार्य था, ज्योतिषाचार्य वो था, जिसको वो रत्न की तरह मानते थे, क्योंकि विक्रमादित्य के दरबार में बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग थे। तो मेरा आखिर सवाल, अभी क्या बताएंगे आप केंद्र सरकार को और संस्कृति मंत्रालय को? लेकिन क्योंकि कल ये स्टोरी चलने के बाद कल तदन शुरू हो गया, संस्कृति सचिव भी कल गया था कुतुब मीनार, हमने एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया है। और क्या बताएंगे आखिर में? देखिए, आर्कियोलॉजी का काम है नोन से अननोन की तरफ जाना। जो ज्ञात है उससे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। रिसर्च मस्ट गो ऑन, रिसर्च कभी खत्म नहीं होती है। मैं इसको एक वेधशाला मानता हूँ। इस पूरे परिसर को फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, सरफेस क्लियरेंस करना चाहिए। क्या वो जो मंदिर जिसका वो जिक्र करता है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक जिक्र करता है कि मैंने 27 मंदिरों को तोड़ा, आप थोड़ा सा क्लियरेंस कर लीजिए सरफेस को, पता लग जाएगा उसकी फाउंडेशन नीचे निकल आ जाएगी। देखुले जहाँ कहते डॉक्टर धर्मवीर शर्मा, पूर्वतन निर्देशक एएसआई जे एटा 27 मंदिर को भंगा जाइतिला, निजे कुतुबुद्दीन ऐबक से मध्य तांको इनस्क्रिप्शन्स रे बा तांको लेखनी रे से कहिसंती। तेणु यार सत्यासत्य उन्मोचन हेबा दरकार। एवं जहाँ डॉक्टर धर्मवीर शर्मा नंदीघोष एते बड़ स्टोरी को रिवील करथिबारु भारतर प्रथम चैनल भाव इलेक्ट्रोनिक्स गणमाध्यम रे मध्य धन्यवाद दौरान। सर शेष में आप नंदीघोष टीवी को क्या बताएंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है भारत में जो ये स्टोरी को रिवील किया था यस्टरडे। मैं आभारी हूँ आपके चैनल का कि आपने एक रिसर्च के लिए, रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए आपने कार्य किया। रिसर्च का प्रोत्साहन देने से ही रिसर्च आगे बढ़ती है। मेरा सारे विद्वानों से, ज्योतिषाचार्यों से, खगोल शास्त्रियों से, इतिहासकारों से, आर्कियोलॉजिस्टों से निवेदन है कि वो आगे आएँ और उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए मंथन करें, चर्चा करें, और उस संवाद से जो रिजल्ट निकलेगा आपके सामने होगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सत्य कथा इतिहास उन्मोचन हेबा दरकार, यह डॉक्टर धर्मवीर शर्मा कहते।